हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी महादेव की दो ऊर्जाओं का पालन पोषण। एक का पालन पोषण हो रहा है दैत्य लोक में यानी कि पाताल लोक में दिति के द्वारा, और वो महादेव की ऊर्जा है महादेव के क्रोधाग्नि के अंश अंधक का पुत्र आड़ी। और वहीं दूसरी ओर वासुकी के आग्रह करने पर जब महादेव ने उसे एक बहन का वरदान दिया और उस वरदान की पूर्ति हेतु महादेव से वरदान प्राप्त करके वासुकी से जब उसकी ऊर्जा सहन नहीं हुई तो महादेव के आदेशानुसार दिति के साथ जाकर उसने अपनी उस कन्या को यानी कि अपनी उस छोटी सी बहन को ऋषि हलाहल को सौंप दिया कि महादेव के आदेशानुसार अब इसका पालन पोषण आपको करना है एक सामान्य कन्या के रूप में। और इस प्रकार से दो असाधारण ऊर्जाओं का एक साथ उपस्थित होना एक ही लोक में उचित नहीं था। सो महादेव की मानस पुत्री मनसा का पालन पोषण शुरू हुआ नागलोक में, और आड़ी का पालन पोषण वो तो लगभग हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वो हुआ पाताल लोक में। अब दिति जो है वो इस बात को समझती हैं कि वाकई ही ये उचित नहीं होता कि महादेव की दो ऊर्जाएं एक साथ उपस्थित होती। इसलिए वो कहती है कि मैंने अपने दायित्व का निर्वाह तो अपने हिसाब से तो जितनी मुझ में सामर्थ्य थी मैंने अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार से किया है। अब देखना ये है कि परिणाम क्या होता है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से उसका लालन पालन मैं कर सकती थी, जो संस्कार मैं उसे दे सकती थी वो संस्कार मैंने उसे दिए, परंतु वो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा भी है। इसलिए मैं नहीं जानती कि अब जिस प्रकार का मैंने पालन पोषण किया है उसका परिणाम क्या होगा। वहीं ब्रह्मदेव वो ये अब घटना से, अब जिस प्रकार से मैंने बताया कि आड़ी का तो पालन पोषण हो चुका है और वो ब्रह्मदेव की तपस्या में भी लीन हो चुका है और वो बहुत कठोर तप कर रहा है ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव इसी बात से चिंतित होकर महादेव के पास जाते हैं। महादेव से कहते हैं कि अब फिर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आरंभ होने जा रहा है और समस्याओं का ये एक नया अध्याय होगा। महादेव, समस्याओं का एक नया अध्याय। एक बार पुनः आपके परिवार पर इस घटनाक्रम का प्रभाव पड़ेगा और आपका समस्त परिवार जो है इससे प्रभावित भी होगा। कई पुरानी स्मृतियां लौटेंगी, कई कठिन परिस्थितियां आएंगी। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या इस घटनाक्रम को रोकना चाहिए हमें? महादेव कहते हैं मेरी चिंता केवल मेरे परिवार तक सीमित नहीं है ब्रह्मदेव, कि मैं सिर्फ ये सोचूं कि इस घटनाक्रम से मेरे परिवार पर उसका असर क्या होगा, मैं ये सोचकर अशांत हो जाऊं, तो मेरे परिवार तक मेरी चिंताएं सीमित नहीं हैं, अपितु समस्त ब्रह्मांड हेतु मेरी चिंता है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जहाँ प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो वहाँ समस्याएं विकट रूप अवश्य लेती हैं। और जहाँ तक प्रश्न है मेरे परिवार का कि मेरे परिवार पर किस घटना का क्या असर होगा, तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व से विमुख नहीं होंगे, इतना मैं जानता हूँ। मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अपने दायित्व की पूर्ति करेगा बिना संकोच के। और सभी को, सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे परिवार में सभी को अतीत का परित्याग करना होगा और वर्तमान को स्वीकार करना होगा। वर्तमान का जो सत्य है वो बेशक जितना भी कटु क्यों ना हो, परंतु उन्हें स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प तो है ही नहीं ब्रह्मदेव, कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं महादेव, आप जानते हैं कि वो मेरी तपस्या कर रहा है, आड़ी मेरी तपस्या कर रहा है और वरदान का समय भी बहुत शीघ्र आने वाला है, और आपको इसका भी पूर्व ज्ञान है कि वो वरदान क्या होगा। उसके पश्चात वो कैलाश जाएगा और आपके परिवार के लिए एक अप्रिय परिस्थिति होगी। आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं महादेव। महादेव कहते हैं हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु अब देखना ये है ब्रह्मदेव, मैं उसे विकल्प दूंगा, चुनने के लिए उसे मैं दो दो विकल्प दूंगा, परंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा का वो वरदान प्राप्त करने के बाद उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, ये अब हमें देखना है। और इसके लिए हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं और हम प्रतीक्षा करेंगे। अब ब्रह्मदेव भी क्या जवाब देते? ब्रह्मदेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं
अब महादेव की क्रोधाग्नि का अंश जो था अंधक, उसका पुत्र आड़ी, इसने घोर तपस्या करी, घोर तपस्या ब्रह्मदेव की, इतनी कठिन तपस्या जिसकी कोई हद नहीं थी। और जब वो तपस्या पूर्ण हुई तो अब आए ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए। ब्रह्मदेव के मन में अगर चिंता थी तो इसी बात की थी कि बेशक दिति ने अपनी तरफ से उसे पूर्ण रूप से अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया है, परंतु उसने ग्रहण क्या किया है ये तो वही जाने। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान में माता पिता के गुण भी होते हैं और इसके साथ साथ पालना देने वाले के गुण भी होते हैं। अब गुण माता पिता के भी हैं, पालना देने वाले की हैं, वो उनमें से किन गुणों को आत्मसात करता है और किन को छोड़ देता है, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, एक चोर है, अगर उस चोर का बेटा है, उसमें चोरी का गुण जाएगा अपने पिता की वजह से। परंतु यदि वो ये सोचे कि मेरी माता मुझे अच्छे संस्कार दे रही है और मेरे पिता के जो कृत्य थे वो गलत थे, इसलिए मुझे वो कृत्य नहीं करना, तो वो अपने उस गुण को, जो उसके पिता का गुण उसमें आया है, वो उसको खत्म कर सकता है, उसे स्वयं अपने अंदर दफन कर सकता है और वो स्वयं को एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। बात वहीं आती है कि ठीक है, भविष्य हमारा लिखा हुआ है, नियति हमारी लिखी हुई है, परंतु हम अपने कर्मों से अपनी नियति में बदलाव लाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस शिव पुराण में, शिव कथा में हमें जगह जगह ये सुनने को मिल रहा है कि महादेव बार बार एक ही बात कहते हैं कि मैं विकल्प दूंगा। अब विकल्प का जो चुनाव है वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यही सब कुछ है। अब दिति ने उसको बहुत ही सारे अच्छे अच्छे गुण दिए, अच्छे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन अब उसने आत्मसात क्या क्या किया है ये तो वही जान सकता है। पिता के गुणों में से उसने कौन से गुण को आत्मसात किया है, कौन से दुर्गुण गुण को आत्मसात किया है, कोई नहीं समझ सकता जब तक कि हमारा उस इंसान से वास्ता नहीं पड़ता। अब इस प्रकार से आड़ी जो है वो पूर्ण रूप से तपस्या में लगभग सफलता की लास्ट सीढ़ी पर, आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। वहीं दूसरी ओर मनसा भी बड़ी होने लगी है। मनसा की मैं आपको बीच में एक घटना बताती हूँ। मनसा एक दिन पहुँच गई नागलोक से घूमते घूमते, क्योंकि मनसा में एक जो उसमें एक गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, वो ये था कि उसके मन में प्रश्न बहुत उठते हैं। देखिए, वैसे तो हमने इस बात में चर्चा करी थी, महादेव ने एक बार हमें ये भी समझाया था कि जब बच्चों के मन में प्रश्न उठते हैं तो अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार उन्हें जब जवाब देते हैं तो ये बच्चे के विकास के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे के मन में जो प्रश्न उठ रहा है, अगर उसको हम सार्थकतापूर्ण उसका हम मतलब जो भी उसके प्रश्न है उसका उत्तर हम दे देंगे और उसी समय देंगे और अपने उदाहरण दे देकर उसको अगर हम समझा कर उसको उत्तर देंगे तो वो उसके अंदर तक बैठ जाता है। परंतु जहाँ पर बच्चों को पूर्ण रूपेण अपने माता पिता से उत्तर प्राप्त नहीं होते, वो बच्चे भ्रमित होने लग जाते हैं। फर्क हर एक बच्चे में होता है, किसी में प्रश्न ज़्यादा करने की इच्छा होती है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न करते ही नहीं हैं। लेकिन मनसा एक ऐसी पुत्री थी, महादेव की मानस पुत्री, जिसके अंदर महाबली हनुमान की जैसे हमने बात करी थी, तो हनुमान जी से भी ज़्यादा प्रश्न उसके मन में उठते थे। अब इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो हर समय आश्रम से निकलकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकती रहती है, हमेशा भटकती रहती है। एक दिन भटकते भटकते उसे समझ ही नहीं आता, उसे पता ही नहीं चलता और वो पहुँच जाती है नागलोक से बाहर मृत्युलोक में। मृत्युलोक में जाकर वो क्या देखती है कि एक मृत्युलोक में एक जो कहते हैं ना, क्या मैं वर्ड शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, ढोंगी बाबा जैसे होते हैं। एक ढोंगी बाबा जैसे बैठे होते हैं और लोग उनके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं, मैं तो त्रिलोकदर्शी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो प्रत्येक लोक में होने वाले हर कृत्य के बारे में जानता हूँ, सबके मन में क्या चल रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अगर मेरी बात तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम सबको भस्म कर दूंगा। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं, तुम लोग मुझसे प्रश्न करो, जो प्रश्न पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा, पूछो मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हो। तो लोग बेचारे तो सीधे साधे लोग होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वैसे ही घबरा जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा होता तो उसी समय वहाँ पर मनसा पहुँच जाती है मृत्युलोक में।
मनसा को लगता है ये तो कोई ढोंगी बाबा है। अब मनसा कहती है कि मैं पूछूंगी प्रश्न, दो मेरे प्रश्नों का उत्तर। तो वो ढोंगी बाबा कहता है हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछोगी, पूछो कौन सा प्रश्न पूछोगी। कहती मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे कौन सा प्रश्न पूछने वाली हूँ। अब वो ढोंगी बाबा हो जाता है क्रोधित, कहता है ये क्या मतलब हुआ, तुम मेरा मजाक बना रही हो, तुम मेरी परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रही हो, तुम्हें मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। कहती है अरे नहीं बाबा, आपने बोला है कि आप हर प्रश्न का उत्तर देंगे, तो मैंने आपसे प्रश्न किया है कि मेरा प्रश्न ये है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे कौन सा प्रश्न करने वाली हूँ। इसमें मूर्ख बनाने की तो कोई बात ही नहीं है, परीक्षा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो जी लोग भी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। लेकिन लोग डरे होते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम इस बाबा को क्रोधित कर रही हो, तुम्हारे साथ साथ मेरा हमारा भी नुकसान हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई हो, फिजूल के प्रश्न कर रही हो। सब के सब उल्टा मनसा पे चढ़ जाते हैं। मनसा फिर कहती है बाबा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब वो बाबा कहता है अगर तुमने मुझसे दोबारा प्रश्न किया ना ऐसा, तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो मनसा कहती है मैं तैयार हूँ, आइए अपना आशीर्वाद दीजिए भस्म स्वरूप में, मुझे भस्म कर दीजिए, मैं भस्म होने के लिए तैयार हूँ। अब वो तो ढोंगी बाबा था, भस्म भी कहाँ से करता। लेकिन लोग फिर भी इन बातों को समझने की बजाय मनसा समझाने का प्रयास भी करती है, देखिए ना उसे मेरे प्रश्न का उत्तर आता है, ना वो मुझे भस्म कर सकता है, आप लोग क्यों मूर्ख बन रहे हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता मनसा की बात। मनसा को वहाँ से उल्टा डरा धमका के, बच्ची होती है उसको भगा देते हैं। अब ऋषि जो हलाहल होते हैं वो बहुत चिंतित होते हैं, जब वो आती है आश्रम में तो बहुत परेशान होती है, कहती है कि क्या है, सब लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, और सब लोग मुझे क्रोधित क्यों करते हैं, और बार बार मुझे क्रोध आता है, बार बार मुझे आपके निर्देशों का याद रखना पड़ता है कि नहीं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, फिर मैं अपने आप को शांत करती हूँ। परंतु ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा पिताजी, लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो, लोग गलत कृत्य करते हैं, मैं लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ पर मेरी कोई बात नहीं सुनता है। खैर जो ऋषि हलाहल होते हैं उसको फिर चुपचाप बिठाते हैं, कहते हैं पुत्री पहले बैठो, अपना क्रोध शांत करो। तभी वहाँ पर क्रोध शांत करने के लिए वो उसको बिठा देते हैं, वो थोड़ी देर बैठती है, उसका क्रोध शांत होता है, परंतु वो पुनः बाहर निकल जाती है। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ, फिर बाहर चली जाती है। वहीं मैंने बताया कि आड़ी की तपस्या पूर्ण हो जाती है, आड़ी के सामने ब्रह्मदेव उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव उपस्थित होते हैं, कहते हैं मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, अपना मन चाहा वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो आड़ी जो पहले से ही सोच के बैठा होता है कहता है देखिए ब्रह्मदेव, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुझे सिर्फ और सिर्फ अमृतत्व का वरदान चाहिए, आप वो दे दीजिए और आप भी फिर प्रस्थान कीजिए और मैं भी प्रस्थान करूं। ब्रह्मदेव स्वीकार कर देते हैं, कहते हैं आड़ी तुम जानते हो कि आज तक ये वरदान किसी को नहीं मिला है, आज तक अमृतत्व किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान कैसे दे दूं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे एक ना कोई एक सबसे अलग सा वरदान दे दीजिए, जो वरदान आपने किसी को ना दिया हो, और उस वरदान की वजह से मेरी जो उम्र है वो अपने आप ही लंबी हो जाए, आप मुझे ऐसा वरदान खुद सोच के दे दीजिए। ब्रह्मदेव उसको एक ऐसा वरदान दे देते हैं कि आड़ी तुम जिसको स्पर्श करोगे, तुम जिसको भी स्पर्श करोगे तुम उसी का रूप धारण कर लोगे, उसी को आत्मसात कर लोगे, उसी की प्रतिकृति बन जाओगे, तुम उसी के तरीके का बर्ताव करने लग जाओगे। अब तो आदि जो आड़ी होता है बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो बड़ा कमाल का वरदान मिल गया, ये तो बहुत ही कमाल का वरदान मिला है। पर वो कहते हैं परंतु मैं तो महादेव अंश अंधक का पुत्र हूँ, और मुझे आज तक महादेव के दर्शन फिर भी नहीं हुए हैं, और मैं उनसे युद्ध का प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। यदि आप मुझे एक ये वरदान और दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, ताकि महादेव मुझे युद्ध में प्रशिक्षित कर दें। ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु स्मरण रहे आड़ी, मेरे द्वारा प्राप्त वरदानों का कभी दुरुपयोग मत करना, अन्यथा तुम परिणाम क्या होगा ये तुम समझ सकते हो। अब उनका दुरुपयोग ना हो ये दायित्व तुम्हारा है, और महादेव और उनके परिवार को तो कभी भी चुनौती देने का प्रयास मत करना। जिस दिन तुमने उन्हें चुनौती देने का प्रयास कर दिया तो समझना कि तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। तो आड़ी कहता है अवश्य अवश्य अवश्य। और इस प्रकार से जब वो वरदान मांगता है कि मुझे महादेव के द्वारा शिक्षण प्राप्त हो, अंततः होता यही है कि ब्रह्मदेव उसे वरदान दे देते हैं, तथास्तु कह देते हैं। आड़ी तो अत्यंत प्रसन्न हो गया, परंतु यहीं पर एक नए अभिमानी की उत्पत्ति होती है।
एक नए अभिमानी की उत्पत्ति, जो कि अब संसार में नई समस्याओं के लिए तैयार है। क्योंकि यही तो होता आया है, जब जब प्रभु के वरदानों से, त्रिदेवों के वरदानों से किसी को फलित किया गया है, उसके अंदर अभिमान उत्पन्न हुआ ही हुआ है। चाहे आप कितने बड़े बड़े दैत्यों का हम इस कथा में जिक्र कर चुके हैं। आप बाणासुर को देख लीजिए, आप वृतासुर को देख लीजिए, आप और भी कितने आए थे, भस्मासुर को देख लीजिए, कितने ही हमने दैत्यों का यहाँ पे वर्णन किया है। ताड़कासुर को देख लीजिए। हर एक ने उन वरदानों का अंततः दुरुपयोग ही किया है। महादेव अभी भी सोच तो यही रहे हैं कि ये तो अब सुनिश्चित उसी को करना है कि वो आपके दिए हुए वरदानों का उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, और हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं यही सोचकर, क्योंकि नियति भी यही थी कि उसे ये वरदान मिलने ही मिलने थे। इसीलिए उसे ब्रह्मदेव से ये वरदानों की प्राप्ति अंततः हो ही गई, हो ही गई, हो ही गई। महादेव ने ये सब कुछ देखा कि अब उसको, आड़ी को वरदान प्राप्त हो चुका है। आड़ी को वरदान प्राप्त हो चुका है। महादेव अपने समस्त परिवार को एक साथ बुलाते हैं, अर्थात माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी जी, सबको एक साथ बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं एक तथ्य से आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। और इस प्रकार से महादेव उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया है आड़ी को। तो सारी बातें बताते हैं। माता पार्वती कहती है, परंतु स्वामी आप चिंतित क्यों हैं? आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि त्रिदेवों के द्वारा वरदान तो सदैव दिए जाते रहे हैं, परंतु आप चिंतित क्यों हो रहे हैं स्वामी? तब महादेव आड़ी के बारे में बताते हैं कि पार्वती, आड़ी अंधक का पुत्र है। आड़ी अंधक का पुत्र है। जैसे ही ये बात सब सुनते हैं तो सब सकते में आ जाते हैं, सब चिंतित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अंधक ने माता पार्वती के ऊपर बुरी निगाह डाली थी। माता पार्वती को वो सब बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है कि तब क्या क्या हुआ था। माता पार्वती कहती हैं कि जब ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे ही दिया है तो स्वामी अब हम कर भी क्या सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि वो आपसे प्रशिक्षण लेने आ रहा है और ब्रह्मदेव ने इस बात का भी उसे वरदान दे दिया है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको ब्रह्मदेव के वरदान का सम्मान करना होगा। अब अगर मेरे मन में कुछ चल भी रहा है तो उसको क्या मैं कहूँ, अब तो कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। ये तो ब्रह्मदेव को उसकी बात मानने से पूर्व, तथास्तु कहने से पूर्व सोचना चाहिए था। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम जानती हो कि त्रिदेवों को जब मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहना पड़ता है अपने भक्त को, वो भी उस भक्त को जिसने तपस्या पूर्ण करी हो, तो उन्हें मनचाहा वरदान देना भी पड़ता है। इसलिए ब्रह्मदेव कुछ नहीं कर सकते थे। माता पार्वती कुछ कहती नहीं है, लेकिन मन ही मन में वो चिंतित हो जाती हैं, बहुत चिंतित हो जाती हैं। अब आदि जो है वो, उसको जब वरदान प्राप्त हो जाता है वो अत्यंत प्रसन्न होता है, माता दीति के पास जाता है, प्रणाम माता प्रणाम। दीति को उसके प्रणाम करने से, दीति को उसके बात करने के तरीके से सदैव ये लगता है कि उसके अंदर अंधक के गुण बहुत ज़्यादा गए हैं। वो भी अंधक के जो बुरे गुण थे वो बहुत ज़्यादा गए हैं। उसने दीति के द्वारा दिए गए संस्कारों को इतना आत्मसात नहीं किया जितने अपने पिता के गुणों को किया है। खैर, इसी वजह से दीति परेशान भी बहुत रहती थी, इसीलिए वो नारद मुनि को भी उन्होंने कहा था कि अब देखते हैं कि उसने आत्मसात क्या क्या किया है। प्रणाम करता है तो दीति सीधा प्रश्न पूछती हैं, क्या चाहिए मुझसे? मुझसे अब क्या चाहिए? तो आड़ी जो होता है वो कहता है, कुछ नहीं चाहिए माता, दैत्य माता कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ वरदान बताने आया हूँ, मुझे तो ये वरदान मिला है। और अब तो ब्रह्मदेव ने मुझे ये भी वरदान दे दिया है कि महादेव मुझे स्वयं प्रशिक्षित करेंगे, तो बस प्रशिक्षण से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप अगर दे सकती हैं तो मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे तो और कुछ नहीं दिया। दीति कहती है कि मेरे पालन पोषण का उद्देश्य जो था वो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना था, और इतना सदैव स्मरण रखना कि तुमसे दैत्य लोक में सबको बहुत आशाएं हैं, बहुत आशाएं हैं। उन लोगों की आशाओं को तोड़ मत देना आड़ी। आड़ी कहता है कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा दैत्य माता, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा, परंतु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीति कहती है, एक बात और स्मरण रखना आड़ी,
तुम जो भी कर्म करोगे उसी के अनुकूल तुम्हारे समक्ष परिणाम जो हैं वो उपस्थित होते जाएंगे। तो इसीलिए जो भी कर्म करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि हर एक कर्म का उसी के अनुपात में परिणाम तुम्हारे समक्ष होगा। और तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति के मार्ग को परिवर्तित कर सकते हैं, इस बात का भी सदैव स्मरण रखना। यदि तुम्हारी नियति अच्छी है तो तुम्हारे बुरे कर्म उसे बुरा कर सकते हैं, और तुम्हारी नियति यदि बुरी है तो तुम्हारे अच्छे कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। तो सदैव स्मरण रखना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति के मार्ग को परिवर्तित कर सकते हैं। और ये वैसे तो ये बहुत सहज सा तथ्य है, बहुत आसान सा तथ्य है, परंतु असुरों का सबसे बड़ा दोष यही रहा है आड़ी, कि वो इस तथ्य को कभी समझ नहीं सके कि हमें फल हमारे कर्म अनुसार मिलता ही है। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही भूल करो जो अन्य असुरों ने करी है। इसलिए स्मरण रहे कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी आगे होगा वो अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। अकारण कभी कुछ नहीं होता। इसीलिए इसे कभी किसी भी बात को व्यक्तिगत मत बनाना। व्यक्तिगत मत बनाना, संपूर्ण जगत के बारे में सोचकर हर कृत्य करना। परंतु आड़ी वो मन ही मन में कहता है व्यक्तिगत तो मैं कब का बना चुका हूँ दैत्य माता, कब का बना चुका हूँ, अब तो मेरी योजना के सफल होने का समय आ गया है। परंतु ये बात वो अपने मन में रखता है। फिर अच्छी सी शक्ल बना के कहता है ठीक है, उचित है माता, आशीर्वाद दीजिए। दीति कहती है आशीर्वाद जब देने की इसका समय आ ही गया, तो दीति के मुख से ये निकलता है कि कुल की प्रतिष्ठा, कुल का मान बढ़ाने हेतु या उसका कल्याण करने हेतु तुम जो जो कार्य करोगे उन सब में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु सिर्फ सत्कर्मों में, अच्छे कर्मों में, किसी बुरे कर्मों में नहीं। अब इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है आड़ी को। लेकिन देखिए, आशीर्वाद सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए प्राप्त हुआ है। आड़ी इस बात को नहीं समझ पाता और वहाँ से प्रस्थान करता है। वहीं सप्तऋषि हलाहल के आश्रम में पहुँच जाते हैं। तो हलाहल के आश्रम में पहुँचते हैं तो सप्तऋषियों को देखकर हलाहल बहुत हैरान होते हैं। कहते हैं आप और मेरे आश्रम में? तो वो कहते हैं कि हाँ, हम मनसा को देखने आए हैं। और वो इतना हैरान होता है, कहते हैं कि आप ये देखने आए हैं कि मैं मनसा का पालन पोषण किस प्रकार से कर रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं, हम तो मनसा को देखने आए हैं कि आप जिस प्रकार से उसका पालन पोषण कर रहे हैं वो उस हिसाब से कितनी ही समृद्धशाली, बुद्धि से समृद्धशाली जिसको बोलते हैं, वो उस प्रकार की कन्या के रूप में परिपक्व हो रही है। तो आप जिस प्रकार का बल्कि उसका पालन पोषण कर रहे हैं, हम उस बात के लिए आपका नमन करने आए हैं और मनसा के दर्शन करने आए हैं। हलाहल कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ ऋषिवर, मैं क्या कर रहा हूँ, मात्र मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ, महादेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। बस उनकी पुत्री को अपनी पुत्री मानकर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना उसका पालन अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कश्यप ऋषि कहते हैं लेकिन आपको स्मरण रखना चाहिए ऋषि हलाहल, दायित्व सदैव उसी को सौंपा जाता है जिसमें उस दायित्व को पूर्ण करने का सामर्थ्य होता है। महादेव ने किसी को भी अपनी पुत्री उठाकर नहीं दे दी कि तुम इसका पालन पोषण कर लो। उन्होंने कुछ सोच समझकर आपको दी है अपनी पुत्री, और इसीलिए दी है क्योंकि वो जानते थे कि आप में वो सामर्थ्य है कि आप उनकी पुत्री का पालन कर सकोगे। और इतने वर्षों तक मनसा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सहन करना, उसको नियंत्रित करना, ये कोई आसान कार्य नहीं था ऋषिवर जो आपने किया है। भृगु ऋषि कहते हैं, भृगु ऋषि का तभी ध्यान जाता है ऋषि हलाहल के हाथों की और बाजुओं की ओर, तो उनकी बाजुओं और हाथ लगभग अब झुलसने शुरू हो चुके हैं उसकी ऊर्जा को सहन करते करते। ऋषि भृगु कहते हैं ऋषि हलाहल, अब वो समय आ गया है जब मनसा की विशेष शक्तियाँ सक्रिय हो रही हैं, इसलिए अब आपको और हमें अब सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मनसा की शक्तियाँ सक्रिय होंगी तो लोगों को मनसा के बारे में ज्ञात होना शुरू हो जाएगा कि मनसा कोई असाधारण कन्या है। तो अब उसका इधर उधर घूमना, बाहर जाना, वो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा, उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अब आपको उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा और उसे कोशिश करनी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय
जो है वो आपके आश्रम में बिताए। अब इस प्रकार की वहीं दूसरी ओर महादेव जो शमशान में साधना में लीन हैं और अचानक वहाँ पर इंद्रदेव उपस्थित हो जाते हैं। इंद्रदेव अभी हाथ जोड़कर नमन करने ही वाले होते हैं कि बिना नेत्र खोले महादेव कहते हैं, इंद्र तुम पहली बार शमशान में आए हो, तुम पहली बार शमशान में आए हो, अवश्य कोई विशेष कारण होगा, अन्यथा तुम और शमशान में ये तो कभी हुआ ही नहीं। इंद्रदेव कहते हैं, जी महादेव, कार्तिकेय और आड़ी से संबंधित मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है उसे, और अब वो आपसे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु यहाँ पर उपस्थित भी होगा। कैलाश पर हर हालत में वो आएगा ही आएगा, और जब वो यहाँ पधारेगा तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ प्रभु कि यदि आप इस प्रक्रिया से कार्तिकेय को पृथक रखें तो, क्योंकि कार्तिकेय के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि कार्तिकेय और आड़ी का बिना वजह आमना सामना हो। तो मैं सिर्फ आपसे यही विनती करने आया हूँ कि आप कार्तिकेय को अगर पृथक रखें तो अच्छा होगा। महादेव कहते हैं, नहीं नहीं इंद्र, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कार्तिकेय स्वयं अपना निर्णय लेगा। कार्तिकेय को स्वयं सोचना होगा कि उसे यहाँ उसके समक्ष जाना है या नहीं जाना है, उसे बीच में भाग लेना है या नहीं लेना है। इंद्र कहते हैं, प्रभु कार्तिकेय को ज्ञात नहीं है कि आड़ी के पिता अंधक ने माता पार्वती के लिए कैसे विचार, कैसे निरादर व्यक्त किया था। मेरा भय केवल इतना है कि कहीं कार्तिकेय को अंधक के उस उद्देश्य का यदि पता चल गया, उन तुच्छ विचारों का कभी पता चल गया, उसे सत्य ज्ञात हो गया, तो वो आड़ी के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप ये बात जानते हैं प्रभु की बात जब परिवार की होती है, विशेष रूप से जब माता के सम्मान की बात होती है, तो कार्तिकेय अत्यंत भावुक हो जाते हैं, अत्यंत भावुक हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई समस्या अब उत्पन्न हो। संभवतः ये एक नई समस्या का कारण बन सकता है प्रभु, मैं सिर्फ इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कार्तिकेय को नहीं पता कि अंधक के मन में माता पार्वती के लिए कैसी भावना थी। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय को ये समझना होगा इंद्र, ये समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परखा जाना चाहिए, ना कि उसके जन्म के अनुसार। यदि वो अंधक का पुत्र है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अंधक की तरह उसके विचार भी वही होंगे। तो कार्तिकेय को ये बात समझनी होगी कि हमें व्यक्ति को कर्म के हिसाब से समझना है, जन्म के हिसाब से नहीं समझना। आड़ी कैसे कर्म कर रहा है, हमें उसको उस हिसाब से देखना होगा। अंधक ने जो कुछ किया वो उसके अपने कर्म थे, और उसके कृत्यों के अनुसार उसको दंड भी मिला था। अंधक के कारण आड़ी की उपेक्षा करना ये उचित नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आड़ी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, इसलिए ये उचित नहीं होगा इंद्र, ये अन्याय होगा आड़ी के साथ, और ये अन्याय कम से कम मुझे तो स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए कार्तिकेय को भी समझना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति पृथक होता है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार पृथक होते हैं, इसलिए उसको उसके कर्म के अनुसार से हमें देखना है, उसके जन्म के अनुसार से हम उसको नहीं देखेंगे। अब इस प्रकार से इंद्रदेव को महादेव समझा देते हैं। इंद्रदेव वहाँ से प्रस्थान भी कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो करें, सच्ची बात है कि वो कर भी क्या सकते हैं। इंद्रदेव के मन में अगर भावना थी तो वो कार्तिकेय को लेकर थी कि वो जानते हैं कि कार्तिकेय अत्यंत भावुक हैं, परंतु खैर वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वहीं आड़ी क्या करता है, आड़ी जो होता है वो महादेव का आवाहन करने के लिए महादेव की पूजा करता है, पूजा करके महादेव का आवाहन करता है ताकि ब्रह्मदेव का वरदान जो है, जो ब्रह्मदेव ने दे दिया है, उसे वो पूर्ण हो जाए। जब वो महादेव को इसीलिए बुलाता है कि महादेव मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे ब्रह्मदेव से वरदान मिल चुका है, और वरदान जब मुझे ब्रह्मदेव से मिला है उसे पूर्ण करने हेतु आपका यहाँ आना ही होगा। और इस प्रकार से बेल पत्र, धतूरा, बीज आदि सब कुछ चढ़ाकर वो महादेव का आवाहन करता है। खैर महादेव को उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान का सम्मान करना महादेव का भी दायित्व है। महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं। इतनी दिव्य अनुभूति होती है महादेव को देखकर कि वो सब कुछ भूल जाता है।
सोच रहा होता है कि महादेव को देखूंगा तो मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ऐसे बात करूँगा, वैसे बात करूँगा, लेकिन उसे कुछ स्मरण नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है। बस उसके मुख से इतना निकलता है कि प्रभु, इतनी दिव्य अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। अब वो इस प्रकार की बातें करता है। और ये बात भी सत्य, आप लोगों को याद होगा कि जब अंधक भी पहली बार महादेव से मिला था तो उसे भी इसी प्रकार की अनुभूति हुई थी। तो इस वजह से वो इस प्रकार की जब बातें करता है तो नारद मुनि तो थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि देखो बिल्कुल अंधक की तरह ये बातें कर रहा है कि दिव्य अनुभूति हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। परंतु सच में उसे दिव्य अनुभूति तो होती है, परंतु उसके मुख से और कोई शब्द नहीं निकलता। बस वो इतना ही कह पाता है कि प्रभु मैं धन्य हो गया। अब वो आगे अपनी कौन सी इच्छाएं रखेगा महादेव के समक्ष, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।